हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं दी एम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो हम कल डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में डिफिनेशन के साथ कि कंटिन्यूटी है क्या, कहाँ कैसे इसका प्रॉब्लम निकालते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे बात करेंगे कि अगर कोई भी दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर तो उसका सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, है ना, ये सब क्या होगा, जोड़ घटाव गुणांक सब क्या होगा, सब सांतत फलन होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं अपने पुराने बच्चों के लिए जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करनी है, बहुत अच्छी बात है। और कैलकुलस भी शुरुआत हो चुकी है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि सारे बच्चे कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो अभी तक नहीं कर रहे हैं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इस पर पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैथ में अगर सीखना नहीं है तो क्या सीखें जब कैलकुलस ना सीखें, है ना। तो और जो भी नए बच्चे हैं और अभी तक अगर आपका उंगली जो है अगर मेरे सब्सक्राइब पे अगर नहीं गया है, मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब पे नहीं गया है, तो आप बहुत जल्दी उसको दबाइए। तो हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो मान लेते हैं कि सपोज लेट टू फंक्शन u and v are continuous u and v are continuous at x equal to c। सपोज चलिए कल a ले रहे थे तो आज भी a लेंगे, c नहीं लेंगे। कल अगर ये लिए हैं पिछला वीडियो में, तो हम जो ले रहे हैं अब क्या लेंगे, x बराबर ए ही लेंगे, है ना। अगर हिंदी में बात करेंगे, बहुत दुविधा होता है हिंदी इंग्लिश को एक साथ पढ़ाने में, कि यदि दो फंक्शन नहीं रियल फंक्शन के बारे में बात करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है, तो रियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि u और v दो वास्तविक फलन है x बराबर a पर, तब सॉरी u भी ले रहे हैं, बेहतर होगा एफ जी, है ना। फंक्शन ले रहे हैं हम, एफ जी ले रहे हैं, आप भी बदल लीजिए, है ना। तो दोनों का योग क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, है कि नहीं है। सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, घटाव भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। मल्टीप्लिकेशन गुणा भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। और भाग भी क्या होगा, तो कंटीन्यूअस होगा। तो यहां से क्या है कि f प्लस जी, है ना, f प्लस जी, मतलब जो आपका कंटीन्यूअस फंक्शन f और g दिया हुआ है वो भी क्या है, वो भी कंटीन्यूअस है। कहां पे, x बराबर a पर। तो दोनों का सम योग भी क्या होगा, f प्लस जी। x बराबर a पर क्या है, कंटीन्यूअस है। x बराबर a पर संतत है ना। इज कौन, f प्लस g इज कंटीन्यूअस at x equal to a, है ना। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर बात करेंगे कि f माइनस जी भी क्या होगा, x बराबर a पर संतत होगा। इज कंटीन्यूअस एट कहां पे, तो x बराबर। अगर नेक्स्ट बात करें
एफ डॉट जी मतलब दोनों का जो मल्टीपल है वो भी क्या होगा, x बराबर a पर संतत होगा। इस कंटिन्यूअस क्या तो x बराबर क्या तो a, है ना। और फोर्थ नंबर अगर बात करेंगे कि f बाय जी x बराबर a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, x बराबर a पर संतत होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है होना चाहिए, क्या तो अगर f बाय g है इसका मतलब है कि g इज नॉट इक्वल टू 0। अगर g का मान 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अगर फंक्शन अनडिफाइन होगा तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की तो बात ही ना होती है ना। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या है, कोई भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम योग, दोनों का सब्सट्रैक्शन अंतर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणा और दोनों का डिवाइड भाग भी क्या होगा तो संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पर, तो दिए गए पॉइंट पर जहां पे u और v क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। तो नेक्स्ट जो हम दोस्तों क्या कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बारी बारी से प्रत्येक थ्योरम के बारे में बताएंगे, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, उठ के जाइएगा नहीं, है ना। तो चलते हैं बात करते हैं पहला थ्योरम का। तो थ्योरम पहला कहता है, फर्स्ट नंबर ऑफ थ्योरम कहता है कि प्रत्येक बहुपद, सभी बहुपद क्या होता है तो संतत फलन होता है। All polynomial function are continuous function। कहां पर, तो x के सभी मान पर, आप नंबर लाइन पर जितना भी मान अगर ले लें तो सब पर क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है तो कंटिन्यूअस होता है। अब कैसे कंटिन्यूअस होता है तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलते हैं, तो लिखते हैं थ्योरम नंबर 1 कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस x इक्वल टू a, और a का मान वहां पे कुछ भी हो सकता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कहने हिंदी में बात करेंगे तो सभी बहुपद x बराबर बहुपद फलन, है ना, सभी बहुपद फलन x बराबर a पर क्या होता है तो संतत होता है। क्या होता है तो संतत होता है। कैसे हो कह सकते हैं, तो पॉलिनोमियल पहले क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ऐसा जिसमें कि बहुत सा पद हो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जिसको कि पॉलिनोमियल, देखिए इसको किससे दर्शाते हैं तो स्पेशल नाम इसका दिया गया है px, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, जिसमें बहुत सारा पद हो। अगर फर्स्ट एक याद होगा तो आपको याद होगा क्या कैसे लिखते थे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस, है ना, a4 x पे पावर 4, है ना, an x पे पावर n, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से लिखते थे हम। याद नहीं। तो दोस्तों ये है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और आप इसको कैसे दर्शाइएगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है तो कंटिन्यूअस है, तो कैसे आप इसको दर्शाइएगा।
थोड़ा बढ़ा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा है कि नहीं। तो बहुत आसान है, देखिएगा। तो हमने क्या बताया है कि संख्या रेखा पे आपको क्या लेना है, तो सबसे पहले 3 पॉइंट लेना है। और ये पॉइंट क्या है, तो x बराबर a, आपने x बराबर क्या ले लिया, a ले लिया। और यहां से क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स का निकटतम ये वाला पॉइंट हो जाएगा a माइनस h, ये वाला पॉइंट a प्लस h, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो a। तो 3 पॉइंट जो लिए वो 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या है, तो x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन, x इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। और तीनों कंडीशन पे आपको मान लेना है, और तीनों का मान अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, अगर मान बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो पहला केस लेते हैं, केस 1 x बराबर ले लिए आप क्या, तो a। जैसे ही x बराबर a लिए तो यहाँ पे pa क्या हो जाएगा, आप ही बताइएगा कि जहां जहां पे x है अब वहां पे क्या चला जाएगा, किसका मान, तो a का चला जाएगा। और यहां से हो जाएगा a0 प्लस a1a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस a3, है ना, a3 प्लस a4 डॉट an a पे पावर n हो जाएगा, है कि नहीं है, ये हो जाएगा। मान लीजिए इसको आप इक्वेशन क्या, तो फर्स्ट, है कि नहीं है। और केस 2 अगर आप लेते हैं, केस 2 x इज लेस देन a, तो आपको तो स्ट्रक्चर पता है कि आप निकटतम मान लेना है। तो यहां से हो जाएगा आपका लिमिट क्या, तो चूंकि fx नहीं यहाँ तो px है, तो हम px की बात करेंगे और क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस इसलिए कि a का मान अब की बार जो आप ले रहे हैं a से क्या ले रहे हैं, तो छोटा ले रहे हैं। अब जैसे ही a से छोटा लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और px के बदले में तो आपको पता है मान क्या, तो a0 प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4 x पे पावर 4 डॉट डॉट an x पे पावर n। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि x के बदले में क्या ले सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा कहानी है, यहाँ पे भी है कि x का मान, अगर x का मान a माइनस है, इसका मतलब है कि x का मान जो a माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो a माइनस h हो जाएगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो अगला स्टेप देखिए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लिमिट a0 प्लस a1 a माइनस h प्लस a2 a माइनस h का होल स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक an a माइनस h पे पावर क्या, तो n। और जैसे ही h आ गया तो यहाँ पे लिमिट में क्या जाएगा, h का मान टेंड्स टू क्या, तो 0 जाएगा। और प्रत्येक में h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मान आप रखिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा a0 a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस a3 a क्यूब डॉट 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 an a पे पावर n, समीकरण इक्वेशन सेकंड, है ना। अब हम केस थर्ड का बात कर रहे हैं, स्थिति 3 का बात कर रहे हैं, जब when, है ना, जब x इज ग्रेटर देन क्या, तो a, x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे आपको x का मान a से क्या ले रहे हैं, तो बड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ से fx होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और fx के बदले क्या हो जाएगा बताइए, तो
सॉरी यहाँ पे fx नहीं, क्या है px आप ले रखे हैं, आदत होता है fx लिखने का, है ना। तो px क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 क्या तो an x पे पावर n, है ना। अब फिर यहाँ पे क्या है कंडीशन कि अगर यहाँ पे मान के चलिए x टेंड्स टू a प्लस है, तो x का मान a प्लस क्या चला जाएगा, तो h चला जाएगा, है ना। x का मान क्या चला जाएगा, a प्लस h चला जाएगा। देखिएगा मिस्टेक मत होने कीजिएगा, a प्लस h। तो अब यहां से जो है अब यहां पे बात करेंगे तो रिप्लेस करेंगे, x के बदले a प्लस क्या लिख सकते हैं, तो h लिख सकते हैं। और यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a0 प्लस a1 a प्लस h, है ना, a प्लस h। यहां से आइएगा a2 a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब a प्लस h क्यूब प्लस डॉट डॉट an a प्लस h पे पावर n। अब क्या है, आपको h का मान तो 0 जा रहा है, तो जहां जहां पे h आ रहा है तो क्या कीजिएगा, h का मान आप 0 रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका, जैसे ही 0 रखिएगा a0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस a3 a क्यूब प्लस डॉट 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 an, है ना, an a पे पावर n। और सर ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप तीनों कंडीशन को जब देखते हैं तो तीनों का मान निश्चित रूप से आपको क्या होगा, बराबर होगा। तो आप जहां पे भी अलजेब्रिक फंक्शन देखे, पॉलिनोमियल फंक्शन देखे, आपको आंख कान बंद करके कह देना है कि ये आपका कंटिन्यूअस फलन है, संतत फलन है। तो यहां से लिखिएगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या तो fa pa इक्वल टू लिमिट p ऑफ a माइनस px इक्वल टू, सॉरी यहां पे होगा x टेंड्स टू लिमिट px x टेंड्स टू a प्लस, जब तीनों कंडीशन क्या हो, बराबर हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या, और पॉलिनोमियल फंक्शन सभी बहुपद x के सभी मान पर संतत होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले थ्योरम का कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो संतत होता है, ये मत भूलिएगा। थ्योरम नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। हाँ तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कि सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या है, तो संतत फलन है। और हम बारी बारी से प्रूव करके दिखाएंगे, कुछ हम आपके लिए छोड़ेंगे प्रूव करने के लिए, तो आप प्रूव कीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय फलन ले रहे हैं fx इक्वल टू क्या, तो sin x। देखिएगा पहला हम क्या ले रहे हैं, fx इक्वल टू क्या, तो sin x। और ये प्रॉब्लम भी आपका आएगा एक्सरसाइज में, तो चाहे तो अभी पढ़ लीजिए और चाहे तो आप बाद में प्रूव कीजिए, है ना। तो हम अब ये बता देते हैं, बाद में आपको होमवर्क करा जाएगा, आप खुद व खुद प्रैक्टिस कीजिए।
लीजिएगा, है ना। सीखने के लिए एक ही बार काफी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो fx इक्वल टू क्या है, तो sin x, और हम पॉइंट क्या ले रहे हैं, तो x बराबर a, मतलब x बराबर a कोई भी बिंदु है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर x बराबर a आपने लिया है, यही हमने क्या ले लिया है, x बराबर क्या ले लिया, तो a ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन a, और उसके निकटतम यहाँ पे 3 मान लेना है। और 3 मान कैसे लेना है, तो आपको पता है कि ये वाला मान a प्लस h होगा, ये वाला मान a माइनस h होगा, और बीच वाला मान क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा, है ना। बीच वाला मान क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। अब बारी बारी से आप तीनों मान लीजिए, तीनों केस लीजिए। तो पहला केस क्या लेंगे, देखिएगा स्टेप हम सबका एक ही रख रहे हैं और बदलने वाला भी नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ पे केस 1, स्थिति 1 क्या, तो जब when x इक्वल टू क्या, तो a, जब x का मान a हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या है, fx आपका क्या है, fx क्या है, तो sin x है, और fa इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sin a हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम केस 2 की बात करने जा रहे हैं, केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं। fx इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो sin x है, fx इक्वल टू क्या है, तो sin x है ना। तो sin क्या लेंगे, तो x इज लेस देन a, मीन्स यहाँ पे x का मान a से क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर a माइनस ले रहे हैं, fx होगा लिमिट क्या है, तो x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो sin x, क्या हो जाएगा, तो sin x। अब यहाँ पे अगर मान के चलिएगा x टेंड्स टू a माइनस है, तो आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस क्या, तो h लिख सकते हैं। तो x रिप्लेस होगा, किससे होगा, तो a माइनस h से होगा। यहाँ से हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो sin a माइनस h हो जाएगा। अब जैसे ही a माइनस h लिए, तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हम लिख भी देते हैं क्या, तो कि sin a माइनस b बराबर क्या होता है, याद कीजिएगा फर्स्ट ईयर में और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको बताए हुए थे। और फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा sin a इंटू क्या, तो cos b माइनस cos a इंटू क्या, तो sin b, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू, तब तो यहाँ a माइनस h आ गया, तो यहाँ x नहीं रहेगा, h टेंड्स टू क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, h टेंड्स टू 0 चला जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका sin a इंटू sin a, छोटी कैपिटल a है, तो स्मॉल a है, इंटू cos 0 माइनस cos a इंटू sin 0, है ना। h देंगे अभी, हम तो डायरेक्ट मान पे आ जाते हैं, यहाँ से फॉर्मूला पे, और ये cos है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि h का मान तो 0 जाएगा, h का मान क्या जाएगा, तो 0 जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो sin a cos 0 माइनस cos a sin 0, sin 0 का मान 0 होगा, है ना, और cos 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। sin a इंटू 1 sin a, और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या हो गया, तो sin a। इक्वेशन सेकंड अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड देखिए क्या हुआ, इक्वल हुआ। केस थर्ड का बात कर रहे हैं कि जब x का मान आप क्या कर रहे हैं, तो a से बड़ा ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन a। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
एफ एक्स के बदले क्या है तो साइन एक्स है, एफ एक्स के बदले क्या है साइन एक्स है। फिर यहाँ से अगर बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, चलिए पहले तो अब यहाँ पे बदलिएगा, x टेंड्स टू अगर a प्लस है तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू a प्लस h हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस h और h का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस के फॉर्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस एच प्लस कॉस ए इंटू साइन एच। जहां जहां पे एच का मान है तो एच का मान 0 जाएगा और यहां से लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0। यहां से हो जाएगा इसका मान 1, देखिएगा बाय 1 में समझिएगा, इसका मान कितना जाएगा 1, इसका मान जाएगा 0, तो यहां से हल कीजिएगा फिर आएगा साइन ए। तो यहां से आपने क्या पाया कि तीनों कंडीशन में, इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, है ना, तो लिखिएगा निगेट, क्या तो हम पाते हैं, क्या पाए तो एफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू f प्लस एफ एक्स, है ना। तो तीनों कंडीशन में आपको क्या पाए कि मान बराबर है, तो आप कह सकते हैं हेंस एफ एक्स बराबर साइन एक्स continuous at x equal to a। अतः एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स पर संतत। हाँ तो दोस्तों हम सेकंड फंक्शन ले रहे हैं cos x, है ना, फॉर्मूला बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, है ना। तो आप फिर से अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड नंबर ले रहे हैं हम fx इक्वल टू cos x। जैसे ही fx इक्वल टू आप cos x लिए, पॉइंट हमने क्या लिया x बराबर a, फिर वही कंडीशन लेना है कि x का मान लेस देन a और x का मान ग्रेटर देन a। आपको 3 पॉइंट लेना है, इस पर होगा a माइनस एच, इस पर हो जाएगा a प्लस एच और इस पर क्या होगा तो ये हो जाएगा। तीनों पे x का मान अलग अलग जाएगा। फिर वही लेना है, केस 1 लीजिएगा, केस 1 लीजिएगा तो आपका हो जाएगा when जब x बराबर a तो fx बराबर क्या है cos x, fx बराबर क्या हो जाएगा, चलिए x का मान आप क्या ले रहे हैं तो a ले रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा cos a, समीकरण पास। फिर यहाँ से बात कर रहे हैं हम केस 2 का, क्या तो fx आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, fx नहीं ले रहे हैं, x का मान ले रहे हैं, x का मान लेस देन a, है ना, x का मान लेस देन a तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो cos x, तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस नहीं रिप्लेस कीजिएगा, है ना। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे cos क्या हो जाएगा a माइनस h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लगाइएगा cos a इंटू cos h माइनस sin a इंटू sin h। जहां जहां पे h है वहां पे h का मान 0 जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या तो लिमिट मान रखेंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ से cos a इंटू cos 0 माइनस sin a इंटू sin 0,
और इसका मान देखिए यहाँ पे 1 आएगा, है ना। इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। हल करने के बाद क्या आएगा, cos से समीकरण क्या तो सेकंड। और फिर अगर बात करेंगे हम यहाँ पे केस थर्ड का, केस थर्ड क्या लेना है, when x is greater than a, है ना, x is greater than a, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या तो लिमिट x tends to a plus fx, यहां से हो जाएगा लिमिट x tends to a plus fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, fx के बदले क्या लिख सकते हैं बताइए, cos x, है ना। यहां से हो जाएगा लिमिट, अब यहां से हो जाएगा cos a plus h, और a plus h हो गया तो h का मान क्या चला जाएगा 0, लिमिट h tends to 0, तो cos a plus h हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो cos a plus पर फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos a into cos h, cos a into cos h माइनस sin a into कितना तो sin h, है ना, sin a into sin h, फिर 0 0 जहाँ पे h का मान रख दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा cos a into cos 0 माइनस sin a into sin 0, तो यहाँ से फिर यहाँ पे इसका मान 1 आएगा, इसका मान 0 आएगा, तो हल करने के बाद क्या आएगा cos a। तो आपने क्या पाया कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में और समीकरण थर्ड में क्या तीनों का मान बराबर आया कि नहीं, है ना। जब तीनों का मान बराबर आया तो आप लिख सकते हैं वी गेट, है ना, हम पाए, क्या हम पाते हैं क्या तो f a इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस fx। जब तीनों मान बराबर आया तो कह सकते हैं कि hence fx इक्वल टू cos x is continuous function at x equal to a। अतः fx बराबर cos x, x पर x बराबर a पर संतत फलन है। अब तो दोस्तों तीसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हम लेने जा रहे हैं tan x बराबर fx बराबर tan x। fx बराबर tan x, और आप x का मान क्या ले रहे हैं, वही हम a ले रहे हैं, और इधर x इज ग्रेटर देन a, इधर x इज a लेस देन a। तीन बिंदु लिए, एक बिंदु होगा x बराबर a प्लस h, इधर होगा x बराबर a माइनस h, और यहाँ पे क्या होगा तो a होगा। प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग मान आप निकालिए बारी बारी से। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं क्या तो केस 1 when x इक्वल टू क्या तो a, तो fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है tan x, तो f a इक्वल टू हो जाएगा tan a, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। f a इक्वल टू क्या हो गया तो tan a हो गया। अब केस 2 आप अगर आप लेना चाहते हैं तो केस 2 इक्वल टू हो जाएगा when x is less than a, when x is less than a, तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं तो tan x, यहाँ से लिख सकते हैं आप tan x लिमिट, फॉर्मूला याद कीजिए दोस्तों, तो यहाँ से पहले आप तो बदल लीजिए tan a माइनस h, h टेंड्स टू 0, a माइनस h के बारे में अगर फॉर्मूला याद कीजिए तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस b वाला है ना, tan a माइनस tan b, b के जगह क्या हो जाएगा h, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan h,
अब यहाँ पर आइएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अब रखेंगे तो मान देख लीजिए कि tan a माइनस tan 0y 1 प्लस tan a इंटू tan 0 और tan 0 का मान क्या होता है तो 0 होता है। tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है। tan a माइनस 0y 1 प्लस tan a इंटू कितना तो 0 और यहाँ पे इस पूरे का मान देखिए क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 0 इंटू tan a 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 और ऊपर में tan है तो आपको क्या मिल गया तो यहाँ पे tan a मिल गया। तो ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड है ना, tan a हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए केस नंबर थर्ड का, केस नंबर थर्ड का when x is greater than a, जब x का मान a से आप क्या ले रहे हैं बड़ा ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और यहां से हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा तो क्या है तो tan x है तो यहाँ पे tan x लिए आप क्या लिए तो आप tan x लिए और a प्लस x टेंड्स टू a प्लस है तो a प्लस h आ जाएगा x के बदले तो लिमिट हो गया tan है ना a प्लस h और h टेंड्स टू कितना तो 0। तो अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाइएगा तो फॉर्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां से हो जाएगा tan a प्लस tan h बाय 1 माइनस tan a इंटू tan h का मान 0 रखिएगा tan a प्लस tan 0 बाय 1 माइनस tan a इंटू tan 0 फिर वही tan 0 का मान 0 हो जाएगा। और जैसे हम हल कर चुके हैं यहाँ पर है ना उसी प्रकार से आप यहाँ पे हल कीजिएगा tan 0 यहाँ पे 0 मान हो जाएगा और tan a प्लस 0 tan a है कि नहीं है और यहाँ पे फिर 0 मान आएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से है कि नहीं तो देख रहे हैं कि आप तीनों कंडीशन पे फिर मान क्या आया तो बराबर आया। तो यहाँ पे देखें बहुत सिंपल बात है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो है ना आप आराम से बना ले रहे हैं, कंसेप्ट वही है फंक्शन बदला तो फॉर्मूला बदला। और हम आपको पहले ही बता रखे थे फर्स्ट ईयर में कि अगर कैलकुलस को दिमाग में रखना है तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है कि उसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। तो आप यहां से क्या पाए विगेट हम पाते हैं तीनों कंडीशन आपका बराबर आया तो एफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। और जब ये तीनों कंडीशन बराबर हो गया तो आपको पता है कि क्या हुआ कंटिन्यूअस है यहाँ पे सातत्य है। तो कौन सा फंक्शन fx बराबर tan x कहाँ पर तो x बराबर a जो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से आज तो हमने तीन फंक्शन यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाया, लेकिन आप जो है बाकी तीन फंक्शन cot cos से आपके लिए होमवर्क है ना। तो करना कुछ नहीं है, cosec होता है 1 बाय साइन, cos होता है 1 बाय cos है ना, cot क्या होता है तो फॉर्मूला, तो सबको सिर्फ बाय के रूप में फॉर्मूला वही रहेगा है ना। ऐसे तो प्रूव करने देता नहीं है, अगर प्रूव करने दे भी दिया तो आपको आना चाहिए। हमने यहाँ पे स्टेप बताया है ना। और प्रत्येक फंक्शन का आपको क्या करना है तो प्रैक्टिस करना है। जिनको भी दिक्कत होगा तो आप हमें रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा है ना। और दोस्तों आपसे बहुत नम्र निवेदन इस बात से है कि प्लीज सपोर्ट मी
है ना। आप मुझे मदद कीजिए और हम आपका मदद करेंगे। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से, अपने भाई लोगों से, अपने जितने भी अगल बगल के घरों के मोबाइल से हमें सब्सक्राइब कीजिए, उनको मेरा और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम ऑनलाइन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और लॉकडाउन में वो भी पढ़ाई करें। क्योंकि दिन एक एक दिन आपका बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ रहा है तो आपका एक एक दिन घट भी तो रहा है। तो आप इसी संदेश के साथ जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट बहुत आप कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।